सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि पहले रिकॉर्डिंग पहले ऑन करो। ठीक है। बाकी देखो सब लोगों को आई सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। ठीक है। आज की देखो जो मीटिंग है, जैसे देखो राउत सर ने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एफएलपी का मार्केटिंग प्लान ही देखो सब कुछ है। अगर बात करें तो अगर आपको पता होगा कि परिवार से पैसे कैसे आते हैं, कितने आते हैं, ठीक है, और आते कैसे। ये मीटिंग क्या एक एएस की हो रही है जिसने 1 मिनट पहले ज्वाइन करा था? नहीं। ये उस पर्सन की हो रही है जिसको एक एक्सपीरियंस भी है और जो एक सुपरवाइजर भी है। ठीक है। तो आप सब लोगों को देखो, जो मीटिंग में अभी है ना, अभी ये लोग कैमरा ऑफ वाले, तो भाई तुम लोग पहले अपना कैमरा ऑन रखो। ठीक है। मीटिंग में प्रॉपर पूरी अच्छे से देखना। एक चीज का वादा बताऊं, एक वादा देखो आपसे है कि मीटिंग में देखो बोर नहीं हो। ठीक है। मीटिंग में तो कोई भी जगह से बोर नहीं होगा। मीटिंग में इतना आपको इंटरेस्ट आएगा। और ये मीटिंग मुझे अकेले को नहीं लेनी है। बात क्या है, ये मीटिंग मुझे अकेले को नहीं लेनी है, हम सबको मिलके मीटिंग लेनी है। ठीक है। बिकॉज देखो होस्ट मैं मानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब लोग होस्ट हैं। हम सब लोग ही मीटिंग को सीख भी रहे हैं और को सिखा भी रहे हैं कुछ। ठीक है। तो सब लोगों को देखो इंटरेक्शन करना भी है, सब लोग याद रखना। अब जैसे देखो हम लोग जानते हैं कि कंपनी का 3 Ps बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? किसको पता है 3 Ps क्या होता है? 3 P होते हैं। क्या होते हैं वो 3 P? किसी को कुछ पता है? कोई बताना चाहेगा क्या होते 3 P? ऑप्शन आया आपके पास अनम्यूट का? आवाज आ रही है मेरी? यस। तो 3P का मतलब क्या होता है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान होता है 3P। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो सिंपली जाना हमने कि क्या होता है। 3 P होते हैं। फर्स्ट P स्टैंड फॉर आपका प्रोफाइल, सेकंड प्रोडक्ट और थर्ड प्लान। ठीक है। सब लोग ये याद रखना बिकॉज 3 Ps देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्यों? अगर आप नोविस कस्टमर भी हो, एएस भी हो, भाई तुम लोगों को अभी भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मैनेजर बन जाओगे ये तब भी काम आएगा। अगर तुम डायमंड बन जाओगे तब भी तुम्हें काम आएगा। बस फर्क बस क्या है बताएं? बस फर्क बस ये है, अभी तुम अकेले कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें अपनी टीम के साथ करना है। और तुम्हें खुद भी करना है और उनसे करवाना है। और पूरा पूरा जो डे 1 का फॉलोअप है वो 3 Ps पे डिपेंड है। ठीक है। तो सब लोग देखो 3 Ps पे ध्यान देना अच्छे से। सेकेंड P जो है हमारा मार्केटिंग प्लान, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। अब एफएलपी के देखो 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया के बेस्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? एलोवेरा और हनी। आप सब लोगों से एक और एक क्वेश्चन, किस टाइप का एलोवेरा हमारे हर एक प्रोडक्ट में यूज होता है? उस एलोवेरा का नाम क्या है? एक बार चैट लिख के बताना, कोई कोई तो। और आपको मैं देता हूँ अनम्यूट। ऑप्शन आपको बताया होगा। भाई जिन लोगों को नहीं पता, भाई याद रख लो, तुम लोग लिख लो नाम ये। ठीक है। बिकॉज देखो 10 लोगों की ही बस ऑप्शन है आपके पास, दिया तो है मैंने। आया ऑप्शन? अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आया नहीं आया ऑप्शन? ठीक है। नहीं भाई आप बताओ। वाह, एक मैसेज आ गया मेरे पास देखो चैट पे, और बड़ा सा सटीक नाम आया, मतलब प्रॉपर पूरा स्पेलिंग के साथ साथ। वेरी गुड। देखो हमारा जो एलोवेरा, आवाज आ रही है भाई मेरी? हम्म। हमारा जो फॉरेवर में एलोवेरा यूज होता है उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। यस बिल्कुल जो सही। 400 प्रजाति से। हाँ, तो आप बता दो भाई। नहीं बताओ बताओ, आप बता रहे तो बताओ। देखो हमारा जो फॉरेवर में जो एलोवेरा यूज होता है उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, है ना। जो अगर वर्ल्ड की बात बोलो 400 ऐसे प्रजाति मिलती है ना, उसमें से 385 ऐसा कुछ नॉन पॉइजन होता है।
उसमें से मतलब जो 15 या 14 ऐसा कुछ है जिसमें जो मतलब गुण कुछ नहीं ग्यारह है होते ना। हैं उसमें उसमें। से एक जो एलोवेरा है जो हम लोग का यूज होता है, वो एलो बार्बारेंसिस मिलर उसका नाम है। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, मतलब देखो 400 जाति मतलब होती है एलोवेरा की, बहुत सारी होती है, आप लोगों को पता नहीं होगा। जिसमें से मतलब देखो जो 400 जाति है उनका कोई यूज ही कुछ नहीं है। जिनमें से वो 11 है वो मेडिसिनल मतलब है, ठीक है, उनको दवाई वगैरह में यूज करते हैं। और बस एकमात्र एलोवेरा है जो उसको हम अंदर ले सकते हैं। बाकी जो बाकी जो एलोवेरा ना सारे सारे, उनको आप इनटेक नहीं कर सकते, मतलब अपने पेट के अंदर ना ले नहीं सकते आप। बस एक ही हमारा है, एलो बारबेडेंसिस मिलर, जिसको आप अंदर ले सकते हो। ठीक है, जिसको आप निगल सकते हो आप, ठीक है। ये बात सब लोगों को पता चाहिए। दूसरी चीज, किस टाइप का हनी हम यूज कर पाते हैं? हनी की जात कौन सी थी वो? बी हनी तो है, बी हनी हमारे एफएलपी के ब्रांड पे लिखा है। मैं जैसे बताया था कि एलोवेरा की जाति वो है ना, वैसे हनी की क्या है? किसी को कुछ किसी को कुछ आइडिया, कुछ पता है? बी प्रोपोलिस नाम है उसका। बी प्रोपोलिस, ठीक है। किसी को कोई पता नहीं होगा भाई, तुम याद रखो, एक बार नोट डाउन करना, ठीक है। उसका स्पेलिंग क्या है, क्या क्या है, ग्रुप में मैं डाल दूंगा कल में मीटिंग के बाद। देखो टाइप करने में टाइम भी जाएगा, ठीक है, तो टाइम देखो हमारे पास बहुत कम है, बिकॉज ऑलमोस्ट देखो ये मीटिंग जो भी है 11:20 तक चलेगी, ठीक है। हाँ, 11:20 तक देखो मीटिंग चलेगी, बट आई श्योर कि 11:20 के बाद 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होगा। 11:20 से पहले पहले मीटिंग ओवर हो जाएगी। और इंटरेस्ट देखो सब लोगों को आएगा बढ़िया सा, तो सब लोग अच्छे से कैमरा पे बैठो प्यारे से ऐसा, ठीक है। और अब जानते हैं, देखो आगे हमने देखा एफएलपी के दो टाइप के प्रोडक्ट्स है। कौन कौन से? एलोवेरा और हनी बेस्ड के। किसी को पता है कि एफएलपी के प्रोडक्ट्स कितने हैं? कितने प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के? कुछ अंदाजा? किसी को कुछ? किसी को भी नहीं? भाई देखो, एफएलपी के प्रोडक्ट्स की बात करो, 77 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अभी का मिला करके जो परफ्यूम है ना, 4 टाइप के परफ्यूम फॉरएवर के, तो 77 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के। इसमें अलग 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 कैटेगरीज होती हैं, पता चाहिए आपको? क्लियर? क्लास? ठीक है, ये समझ गए? आप समझते देखो थोड़ा सा कंपनी के बारे में। हमारी जो फॉरएवर कंपनी है उसका नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसका देखो मेन जो 80% जो काम है वो किसका है? वो प्रोडक्ट का है, ठीक है। तो आप लोग को देखो 80-20% का एक रूल होता है, मतलब वो क्या है? हमारा जो 80% है वो प्रोडक्ट का काम है, उसकी नॉलेज है, उसका रिकमेंडेशन है। 20% प्रोस्पेक्टिंग है, ठीक है। ये बात देखो शायद से नीरज ने भी बताई होगी फर्स्ट मीटिंग में, 80-20 का रूल, ठीक है। चलो याद रखना कभी भी, 80% प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती, 80% हमारी होती है एज ए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, उसका रिकमेंडेशन। 20% होती है हमारी प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज बताओ कि फॉरएवर कंपनी शुरू कब हुई थी? क्या डेट थी और कहाँ से हुई थी? किसी को पता होगा भाई चैट पे लिख के भेजना। नहीं पता तो एक बार एड्रेस कर देना। नहीं भाई आप बार बार कर रहे हो, किसी को और भी मौका चाहिए। कोई और? किसी को कुछ पता है? नहीं भाई, बहुत गलत बात है। अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने आपको। भाई जी, भाई देखो, अगर तुम हैंड रेस कर रहे हो तो हैंड रेस करो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अपना कैमरा ऑफ करके मत आना आगे। ऑप्शन नहीं है आपके पास? आ रहा है या नहीं आ रहा? आया ऑप्शन? हेलो आ रही है आवाज। सर। सर 13 मई 1978। और कहाँ से शुरू हुई थी कंपनी? सर कंपनी भूल गए?
डेट याद है। फिनिक्स एरिजोना से, जो अमेरिका में है। ठीक है, अच्छा। सब लोग याद रखना भाई, भूलना मत। ठीक है। अब जो कंपनी देखो फॉरएवर है, इसके बारे में जाना। कंपनी देखो काम करी है मिनिमम से मिनिमम 160 प्लस कंट्रीज में, मतलब 168 कंट्री में कंपनी काम करी है। कितने से? लास्ट 47 ईयर से। 47 साल हुए कंपनी को काम करते करते। ठीक है, पता चाहिए आपको। दूसरी बात, जो कंपनी है हमारी डेट फ्री है, मतलब कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी किसी का भी कर्जा नहीं है। क्या है? कंपनी डेट फ्री है, उसके ऊपर कोई भी रुपए का एज अ कर्जा नहीं है। बिकॉज कंपनी का जो प्लान है, कंपनी के जो ओनर हैं, उनके पास फंड्स बहुत सारे सारे हैं। ठीक है, अभी कंपनी को चलाने के लिए। इसीलिए उनको कोई नीड नहीं है किसी और इन्वेस्टर की, किसी कुछ भी। ठीक है, होल जो भी थिंग है वो उसके मालिक एज अ खुद ही है। अब बहुत सारी कंपनी जो होती है ना, वैसे जिन जिनके हम देखो नाम सुनते हैं, मान लो जियो कंपनी है भाई, उसके ऊपर भी डेट है मतलब। अब अगर देखो भाई, तुम्हें एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर कंपनी के ऊपर अगर कोई डेट नहीं है, तो क्या कंपनी भाग सकती है किसी का पैसा लेकर के? सिंपल बात है। ठीक है, तो लोगों का डर होता है ना फ्रॉड स्कैम का, यहाँ पर खत्म हो जाता है कि कंपनी के ऊपर भाई कोई लोन ही नहीं है, कंपनी किसका पैसा लेके भागेगी? जो वो कर रही है वो खुद पैसा कमा रही है। ठीक है। सेकेंड चीज, कि कंपनी के खुद के मिनिमम 3,500 से ज्यादा ऑफिस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, जो खुद के लिए। खुद का लिया मतलब क्या है? खुद का लिया मतलब ये है कि उसकी जो जमीन है, कंपनी पहले वो ली है। जमीन लेने के बाद कंपनी ने वहां पर अपना ऑफिस बनाया। कंपनी कोई भी मतलब उसका ऑफिस रेंट पे नहीं है, या जमीन किसी और के नाम पर है और कंपनी खुद वो ले रही है, ऐसा नहीं है। पहले जमीन ली, कॉस्टिंग उसकी कितनी भी हो, और फॉरएवर का हर एक ऑफिस ऐसी जगह बनाए हैं जो जगह प्रीमियम है। ठीक है, तो पता चाहिए आप लोगों को, अगर वो जो जमीन है वो 10 करोड़ रुपए की भी है, तब भी फॉरएवर लेगी, वहां पर अपना ऑफिस बनाएगी, चाहे वो कितना भी कॉस्टिंग हो। तो खुद ही सोचो, अगर एक प्रीमियम जगह पर अगर कोई, हाँ, अगर, बताना भाई क्या रिकॉल करूं। हाँ, तो देखो बता क्या रहा था मतलब मैं, कि हाँ, कि 35 से ज्यादा उसके जो ऑफिस मतलब है। तो आप लोगों को ध्यान रखना क्या है, कि फॉरएवर जो कंपनी है वो खुद की देखो जो जमीन है वो लेती है, फिर वो अपना खुद का ऑफिस बनाती है और प्रीमियम जगह पे, जिसके देखो थ्रू एक ट्रस्ट बिल्डिंग का फैक्टर मतलब बहुत ज्यादा मतलब है उसमें। कंपनी भागनी अगर होती, खुद की जमीन लेती नहीं ऑफिस बनाने के लिए, आरडीओ बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता अगर है ना कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, भाई कंपनी खुद ये ले रही है ऑफिस, जमीन ले रही है पहले कंपनी, फिर ये कर रही है। हमारी कंपनी देखो काम करती है दो टाइप की इंडस्ट्री में, हेल्थ और वेलनेस। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब होता है हमारी अच्छी हेल्थ, हमारी सेहत। ठीक है। वेलनेस का मतलब होता है पैसा, वेल्थ, मनी। ठीक है, पैसा है तो ठीक है, गाना समझ गए होंगे सब लोग। तो हेल्थ एंड वेलनेस पे देखो हम एज अ काम करते हैं। अब एक चीज बताना, क्या किसी पर्सन को एक अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए? उसको पैसा नहीं चाहिए? कोई बंदा बोलेगा कि मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं गरीब हो जाऊं, मुझे पैसा ना आए, कोई बोलता है ऐसे? नहीं। तो हम देखो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या पता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इंडस्ट्री कभी बंद ही नहीं होगी, चाहे तुम कुछ कर लो। लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए, लोगों को पैसा भी चाहिए। जब कोविड आया था तो ये इंडस्ट्री सबसे बड़ी बूम करी थी, हेल्थ एंड वेलनेस की। ठीक है, तो सब लोग देखो एक माइंडसेट अपना बनाना अपना, कि तुम एक बेस्ट इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले हो। बिकॉज इस मीटिंग में देखो नोस कस्टमर भी है, तो आप लोग भाई डिसीजन अगर ले रहे हो ना फॉरन में काम करने के लिए, ये भाई ये रिसर्च करी है। ठीक है, आप लोगों को चेक करना होगा, गूगल पे जाओ, सब लोग चेक करो, कोई बात नहीं है। बिकॉज कंपनी का जो जो फैक्ट मैं बता रहा मैं आपको ना, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अप्रूव्ड, चेक एंड वेरीफाइड है।
बिकॉज कंपनी देखो 140, सॉरी, कंपनी 47 ईयर से 168 कंट्रीज में काम कर पा रही है। बिकॉज क्यों पता है? हमारी फॉरएवर कंपनी हर एक कंट्री के हर एक लॉ को फॉलो करती है, हर एक रूल को फॉलो करती है। ठीक है? तो कंपनी अगर रूल फॉलो कर रही है लास्ट 47 ईयर से, तो कंपनी में भाई कुछ दम है कुछ। मुझे दिखाओ कोई कंपनी जो इतने सालों से इतने कंट्रीज में काम कर पा रही है। कोई दिखा सकता है? कोई भी। तुम कंपनी दिखा दोगे, उसके ऊपर डेट होगा? बिल्कुल होगा। कंपनी पर हमारा डेट नहीं है। कंपनी जो ऑफिस में लेंगे, क्या वो खुद के होंगे, किसी और कंपनी के? नहीं। तो फॉरएवर बेस्ट है भाई, बेस्ट है। बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, बेस्ट इंडस्ट्री। तो डिसीजन बनाओ अपना। ठीक है? ट्रस्ट करो देखो इस पे। बिकॉज एक बार हमने भी देखो शुरू करा था किसी पे ट्रस्ट करके। अब एक वर्ड बोलता हूँ मैं आपको, इसका मीनिंग किसी को पता होगा तो बताना मुझे। वर्ड का नाम है वर्टिकल इंटीग्रेटेड। वर्ड का नाम है वर्टिकल इंटीग्रेटेड। इसका किसी कुछ मीनिंग पता है? वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या है? वर्ड न्यू बार सुना आपने? फर्स्ट टाइम सुना है वर्टिकल इंटीग्रेटेड? आपके पास मैंने ऑप्शन दिया है अनम्यूट का। आ रहा ऑप्शन? हाँ भाई, नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ, सर वर्टिकल होता है यहाँ से ग्रो होने से फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर पहुंचे तक वो खुद का अपना ही चैनल होता है। किसी कोई बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, उसको वर्टिकल बोलते हैं, अपना ही सेटअप होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जैसे देखो उन्होंने देखो सही बताया कि वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल इंटीग्रेट का, कि खुद से सब कुछ करा। हमारी फॉरएवर जो कंपनी है ना, अपना वो प्रोडक्ट खुद ही चेक करती है। उसकी जो लेबलिंग, पैकेजिंग, उसका बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ सब कुछ सब कुछ कंपनी खुद ही करती है। वो किसी भी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ना डिलीवरी के लिए भी। कंपनी खुद ही करती है, खुद ही। बाकी जो कंपनी वगैरह है ना, वो किसी और पे डिपेंड होती है, किसी एजेंसी पे, किसी क्या पे। बट फॉरएवर कंपनी खुद से सब कुछ करती है। आप लोगों को पता चाहिए भी। क्लियर? क्लास? भाई ये सब बोलो। ठीक है? अब आगे समझते हैं देखो। आगे का समझना आपको है कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए क्या है वो। एक बात बताओ सब लोग कि हमारे फॉरएवर जो कंपनी है, उस पे हमें पैसा किस पे आता है? पैसा किस पे आता है? किस पे आता है, किस पे? वर्ड का नाम बताओ। किस पे पैसा आता है? एक सेकेंड, बताओ भाई। बीआरपी में आता है भाई पैसा। जीएपी का मतलब क्या है? मतलब जो अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट, जैसे कि 2 सीसी का 25,000 ऐसा कुछ होता है, बस उससे ही आता है। जो जीएसटी वगैरह वो सब हट के अमाउंट जो होता है वही उस हमें अमाउंट आता है उस हिसाब से, परसेंटेज हिसाब से। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो बता दो। बीआरपी एक शायद से न्यू वर्ड आपको लग सकता है, आपको है, आप सभी लोगों को। सिंपल बताओ तो वो एक होलसेल प्राइस है आपकी। क्या है आपकी? होलसेल प्राइस है। ठीक है? डिस्काउंटेड प्राइस को बोल सकते हो आप। उस पर पैसा आपको आता है। मतलब देखो अगर मैं सिंपली बताऊं, मान लो कि टू सी आपकी हो रही है कितने की? 40,000 की। अब क्या आपकी हो रही है? मान लो टू सी आपकी हो रही है कितने की? 40,000 की। अब उसमें कंपनी जीएसटी भी जाती है। क्या आती है? कंपनी उस पर जीएसटी भी डालती है। जीएसटी कितनी की होती है? 5, 6, 7 हज़ार, वो डिपेंड करता है कितने टाइप के प्रोडक्ट्स है उसमें, क्या क्या प्रोडक्ट उसमें है। बिकॉज जो जीएसटी भी है वो एज ए प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करती है।
बिकॉज किन्हीं प्रोडक्ट पे जीएसटी ज़्यादा है, किस पे कम है। ठीक है, तो मान लो कि 5,000 रुपये लगे उसमें जीएसटी में, प्लस आपका डिलीवरी चार्ज। तो अगर मान लो कि अगर 5,000 अगर जा रहे हैं किसमें, एमआरपी के अलग, मतलब एमआरपी मान लो 40,000 की है, जो आपके ये 5,000 आपके है ना, ये 5,000 उसमें माइनस हो जाएंगे। मतलब कितने बचे, 35,000 बचे। तो 35,000 पे इंटू करना 25%, वो आपकी हो जाएगी इनकम। बीआरपी का मतलब होता है बोनस रिकैप प्राइस। इसको आप सिंपली बोल सकते हो होलसेल प्राइस। जो दुकानदार होता है ना, उसको जितने प्रोडक्ट मिलता है उसके होलसेलिंग प्राइस पे वो होती है। सिंपल भाषा में बताओ सटीक तरीके से, सब लोगों को मजा आएगा उसमें। ठीक है, अब आगे जिसको हम बोलते हैं फॉरएवर के लेवल्स। सब लोग ये जो बनाओगे ना, एक बनता है ना बोर्ड, एक सॉरी एक कॉलम वगैरह, वैसे बनाना। जिससे देखो, मतलब ये देखो, ये जो तरीका बताऊंगा ना अभी, मतलब लेवल्स का, आज तक का सिंपलेस्ट ये तरीका है। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको समझ लिया, जिंदगी भर कभी मार्केटिंग प्लान तुम भूलोगे नहीं, अगर तुमने ये समझ लिया तो। ठीक है, अब कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम बनाओ इसे, 6 कॉलम बनाओ। कॉलम बनता है कैसे बता दिखाऊं, ऐसे देखो भाई, ये फर्स्ट में देखो लेवल, फिर सीसी लिखी है, फिर ये लिखा है, फिर ये कॉलम बने ना एक, दिख रहा है। हाँ, तो कॉलम बना फटाफट से, सब लोग फास्ट। भाई कॉपी देखो सब लोग किस किस बना रहे हो, फटाफट। हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, जो लोग दिखा रहे बढ़िया बात है। बनाओ कॉलम फटाफट से। कैमरा ऑन किसके देखते हो, भाई कैमरा ऑफ, भाई कैमरा ऑन कर लो। नाम लो सबके, भाई तुमने कोई अच्छा काम भी नहीं करा नाम लेने के लिए। कैमरा ऑन कर लो भाई। मीटिंग में जो बंदा है वो कुछ अच्छा तगड़ा सिखा रहा है आपको, कि भाई कहीं पर नहीं देखा आपने आज तक। ठीक है, लाइट चलिए है। मैं क्लियर हूँ सबको, दिख रहा हूँ। हाँ, अब ये समझा। अब लेवल लिखे सब लोग, सॉरी 5 कॉलम थे ना, लेवल, सीसी, कैशबैक, डिस्काउंट, पार्टनर, इनकम। 6 टाइप के कॉलम बनाए सब लिए। फर्स्ट पे लिखो लेवल्स, ठीक है। सेकंड पे लिखो सीसीज। थर्ड पे लिखो कैशबैक, या फिर पर्सनल बोनस। जी मैं रिपीट भी करूंगा, कोई बात नहीं है। फोर्थ बात एक होता है डिस्काउंट, फोर्थ चीज थी डिस्काउंट। ठीक है, पांचवी बात थी पार्टनर। ये फैक्टर कहीं सुना आपने नहीं होगा। पांचवी बात का नाम था पार्टनर। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं सर क्या बोला, पार्टनर बोला है मैंने। ठीक है, सिक्स बात थी इनकम। अब मैंने रिपीट करो फिर से, इसका छूट गया होगा तो लिखना एक बार। फर्स्ट में लिखा था मतलब मैंने लेवल्स, सेकंड पे था सीसीज, थर्ड पे था कैशबैक, उसका दूसरा नाम है पर्सनल बोनस, चौथा था डिस्काउंट। ठीक है, और पांचवा था पार्टनर, सिक्स था इनकम। लिख लिया सब लोगों ने। अब तुम सब लोगों ने ऐसा करा, है ना।
अब ऐसा करना है, समझ गए? ऐसे लिखना है, लिखो, पहले लेवल लिख लो पहले सब सारे। पीसी मतलब प्रेफर्ड कस्टमर या नोविस कस्टमर, जो लिखना होगा लिख लो फर्स्ट पे, ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिखना एएस, क्या लिखना, फिर एएस लिखो, एक लाइन छोड़ के फिर लिखो सुपरवाइजर, एक लाइन छोड़ के फिर एएम, फिर मैनेजर। कितने लेवल फॉर ओवर के? पांच है। एएस, सुपर सॉरी, नोवस कस्टमर, एएस, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। वीडियो अटक रही है या प्रॉपर पूरी आ रही है? मुझे क्या लग रहा है ऐसे। वीडियो क्लियर है या अटक रही है? भाई कोई तो बता दो। एक सेकंड भाई, बताना जरा। भैया आवाज ये तुम्हारी। नहीं नहीं, आवाज क्लियर आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ कि वीडियो अटक रहा है क्या। मुझे अटक रहा है सब लोगों का, इसलिए पूछ रहा वीडियो अटक रही है। हूँ। अच्छा, ठीक है। म्यूट कर लो भाई वहां से। म्यूट नहीं होता। हाँ, अब आगे की तो बात बता रहा था। क्या बात थी? यहाँ तो सब लोगों ने लिखा, क्या क्या लिखा आपने? लेवल लिखे आपने, और ये सॉरी ये लेवल्स, और ये आपने कॉलम बनाया आपने, सेकंड पे लिखा आपने आपके लेवल्स के बारे में। ठीक है भाई, यहाँ ऐसे मत देखो, बताऊंगा अभी ठीक है पहले देखो लिखा आपने किसका, प्रेफर्ड कस्टमर का, उस पर डैश कर दो। ठीक है, बिकॉज देखो एक आईडी बनने से सॉरी एक, जब आपकी आईडी बनती है तभी प्रेफर्ड कस्टमर ही हो, जब तक टू सीसी नहीं होती है भाई तब तक आप प्रेफर्ड कस्टमर ही हो। बीच के जितने पैसे आपके हैं ना, मान लो कितने पैसे दिए आपने होंगे, 1,000 रुपये दिए हैं, 2,000 दिए हैं, 10,000 दिए, 20,000 दिए, 30,000 दिए, 45,000 दिए, सॉरी 35,000 दिए। जब तक तुम्हारी टू सीसी नहीं होती ना, तब तक तुम नो कस्टमर ही हो। क्लियर? मतलब पैसों से जो उसमें मतलब नहीं है वैसे। सीसी जो है ना, मतलब इस पे प्रेफर्ड कस्टमर की डैश कर देना वहां पर, वो वेरी करते थे वो हर टाइम पे। कैशबैक उसको नहीं आता, तो कैशबैक पे उसको अंडा दे दो आप सब लोग, ठीक है ठीक है। डिस्काउंट पे आना, डिस्काउंट पे क्या देना है आपको? डिस्काउंट पे दो उसको 5%। क्या देना है उसको? डिस्काउंट पे देना है उसको कितने के? 5%। पार्टनर पे आते हैं। पार्टनर क्या होता है? वो पार्टनर होता है वो कितने का? 5% का। यही फैक्टर है जो बहुत लोगों को लगता है कंफ्यूजिंग। अभी कंफ्यूजिंग कहाँ होता है, आगे होता है, बताता हूँ। देख लिया सब लोगों ने यहाँ तक? इनकम छोड़ दो उसकी, उसकी कोई इनकम, ठीक है इनकम छोड़ दो उसकी। अब आते हैं भाई, अब देखो जो तुमने इनकम के बारे में लिखा है ना, मैं किसी को देखो पोटेंशियल नहीं बताऊंगा, बिकॉज पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है कभी भी। ठीक है, मैं तुम्हें बस परसेंटेज बताऊंगा, और तुम्हें ये सिखा दूंगा कि तुम किसी की इनकम निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारा सबसे प्रीशियस लेवल, क्या है वो? असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसके लिए हम 2 सीसी करते हैं। जिंदगी में वो एक बार करनी होती है, अपन ने एक बार करी थी, बार बार नहीं करी, एक बार करी है। ठीक है, शायद हो कि मीटिंग में बहुत से लोग बैठे होंगे जिन्होंने भी 2 सीसी एक बार ही करी होगी। ठीक है, अब कैसे क्या करते हैं समझते हैं। जो एएस अभी होता है वो बंदा 2 सीसी करता है। लेवल लिख लो क्लास, 2 सीसी। आगे कैशबैक उसको आता है 5% का। इसमें दो टाइप के एएस होते हैं कभी भी, ठीक है। एक एक्टिव एएस, नॉन एक्टिव एएस। वो क्या बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझ लो। तो 5% लिख लिया, एक ब्लॉक बना दो ऐसे,
उस पे आगे लिखना 0। ठीक है। डिस्काउंट पे आना। डिस्काउंट पे होता है 30%। अब पार्टनर में सेम दो ब्लॉक करने हैं। एक पे लिखना 35, एक पे लिखना 30। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर 35 30 क्यों? जानेंगे भाई, जानेंगे। ठीक है, चिंता मत करो, बताऊंगा वो भी। ये लिख लिया ये इसका। अब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब देखो जो देखो कैशबैक मतलब है ना, एक कैशबैक आप लोगों को सेल्फ आपके प्रोडक्ट लेने पे आता है। सेल्फ परचेसिंग इसको हम बोलते हैं। कैशबैक कोई इनकम नहीं होती। कैशबैक कंपनी देती है आपको है आपके सेल्फ प्रोडक्ट लेने पे। जो फॉर की आपकी आईडी बनी है, उस आईडी से जब आप प्रोडक्ट लोगे तो कैशबैक उस टाइम पर मिलता है। कैशबैक कोई इनकम नहीं होती। ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है, कैशबैक कोई इनकम है क्या? नहीं, कैशबैक कोई इनकम नहीं होती। सेल्फ प्रोडक्ट जो लोगे उस पे मिलेगा। क्लियर। सेकेंड चीज, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट भी आपको सेल्फ प्रोडक्ट लेने पर ही मिलता है। एक नोस कस्टमर डिस्काउंट कितना मिलता है? 5% का। जब आपकी आईडी पर एएस आपका हो जाएगा तो एएस के बाद जो भी प्रोडक्ट लोगे तो फॉरएवर आपको 30% का डिस्काउंट देगी। कितने परसेंट का? प्लस 30% का। ठीक है। अब आगे। अब मैंने दो पॉइंट बताए थे आपको इसमें, एक कैशबैक में और एक पार्टनर में। दो ब्लॉक बनाने के लिए 5 और 0 का, 35 और 30 का। ये क्यों बताया? ये बताया इसके लिए ताकि मान लो किसी पर्सन ने अगर एज एक मान लो कि मतलब मैं एग्जांपल लिया मैंने कि नईम भाई है। ठीक है। मान लीजिए नईम भाई ने इस नवंबर के मंथ में 2cc करी। अब वो पर्सन एक्टिव है बिकॉज क्यों? उसने सेल्फ प्रोडक्ट ली है अपनी खुद की आईडी पर। अब वो एक्टिव है। ठीक है। तो कंपनी उसको 30 + 5 इनकम देगी। मतलब वो अभी पार्टनर मतलब है कितने का? सॉरी, अभी वो पार्टनर कितने का? 30 + 5 का। कैशबैक 5% का, 30% डिस्काउंट। ठीक है। अभी वो पार्टनर कितने का है? अभी वो पार्टनर है अराउंड 35% का। लिख लो सब लोग ये। पार्टनर समझा रहा हूँ, ठीक है। पार्टनर और इनकम में जरा फर्क है। आई रिपीट, पार्टनर और इनकम में थोड़ा फर्क है, आप समझ जाओ कैसे। क्लियर। ब्लॉक सेकंड लिखना। मान लीजिए अभी साहिल भाई हैं, उन्होंने अपना ईएस बहुत टाइम पहले करा, मान लो था 2 महीने पहले। ठीक है। अब उन्होंने मान लो किसी को ज्वाइन करवाया। उनको कैसे कितने पैसे आएंगे? तो कंपनी के वो पार्टनर हैं 30% के, बट उनको कैशबैक नहीं आएगा। बिकॉज क्यों? उन्होंने सेल्फ आईडी पे प्रोडक्ट नहीं लिए थे, या लिए थे बट पहले लिए थे। कंपनी कैशबैक कभी भी वन टाइम देती है। आपने इस मंथ प्रोडक्ट लिए, कंपनी कैशबैक देगी आपको 1 महीने के लिए बस। वो बार 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 नहीं आता। क्लियर। समझ गए? अब अगर मान लो जो साहिल अभी है 2 महीने पे ज्वाइन करा था, कि मान लो कि सितंबर मंथ के अंदर अंदर ही, नवंबर मंथ में मानो उन्होंने 2 एस करवाए थे। ठीक है। अब कैसे पैसे आते हैं देखो। उनके पास कितने डिस्काउंट था? 30% का। उतने के वो पार्टनर है। लिख लो भाई ये सेकेंड ब्लॉक पे। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एक्टिव एस, नॉन एक्टिव एस। क्लियर। अब मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट जो आती है इनकम की। ठीक है। और बहुत लोग यहीं पर गलती करते हैं। क्या है वो? इनकम देखो बहुत सिंपल है। बहुत 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 सिंपल है। ठीक है। एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप लोग जब किसी को ज्वाइन करवाते हो, वो कौन होता है वो? आप सब लोग ज्वाइन करवाते हो एक नोवस कस्टमर को। या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसने एक एएस को ज्वाइन करवाया, सुपरवाइजर को ज्वाइन करवाया? नहीं करवाया। हर बंदे की जो आईडी बनती है वो नोवस कस्टमर की आईडी बनती है। इससे पहले ऊपर आना, मैंने क्या बताया था?
नोवस कस्टमर पार्टनर होता है कितने का? 5% का। कितने का होता है वो? 5% का। ठीक है। तो अगर अगर भाई आपके 30 है, उसके 5 है, तो कितनी इनकम बनेगी आपकी? 30 - 5, 25। वेरी गुड। 25% की इनकम बनी। नॉन एक्टिव है इसकी। एक्टिव है। 35 - 5 कितने हो जाएंगे? 30। तो इनकम में दो ब्लॉक लिखना, 35, सॉरी 30 और 25। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको 25% की इनकम आती है। तो आप लोगों को पता हो इसलिए ये बताया 30 और डिफरेंस का मतलब। या तो समझ गए ये इसका? किसी को डाउट, कोई दिक्कत? भाई यही था थोड़ा सा, मतलब ये था। क्लियर? भाई क्लियर है तो मुंडी मुंडी खिला दो। ठीक है। अब समझते हैं, देखो तीन चीजें हैं। सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। बहुत सिंपल है ये, अगर तुमने एएस का समझा कर होगा ना, ये तीनों बहुत सिंपल है उससे। सुपरवाइजर पे लिखना 10 सीसी। चलो लिखो, एनी, एवरीवन लिखो, एवरीवन। सुपरवाइजर होता है 10 सीसी से, अभी के लिए, ठीक है। उसको कैशबैक आता है कितने का? 8% का। ठीक है। डिस्काउंट कंपनी सेम देती है भाई, भेदभाव कंपनी नहीं करती। ठीक है, तो सब लोग डिस्काउंट जो अभी है ना, डिस्काउंट पे लिख दो 30 30 30, मतलब सुपरवाइजर पे 30, एएम पे 30, मैनेजर पे 30। ऐसा नहीं है कि तुम मैनेजर बन गए कंपनी तुमको दे रही है प्रोडक्ट, ऐसे ही नहीं। कंपनी सेम प्रोडक्ट की वैल्यू सबके लिए सेम होती है, एक एएस को भी, सुपरवाइजर को भी, एएम को भी, मैनेजर को भी। क्लियर? हम्म। मैंने कैशबैक नहीं बताया, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है। पार्टनर। पार्टनर लिखोगे कैसे? अब कैशबैक कितने का था? आपको मैं करता हूँ, मिनट को, 1 मिनट, आप बता रहे हो आंसर, आपको मैं करता हूँ रुको। ऑप्शन आपके बताया होगा, अनम्यूट का। चौक मत जाइए। ठीक है। हाँ, मैं बता क्या रहा था, मैंने कैशबैक क्या बताया था? नहीं नहीं, मैंने कैशबैक क्या बताया था? 8% आती है सुपरवाइजर पे। 1% पे आती है। डिस्काउंट हम्म, कितने को उसको आया? वो 30% ही होते हैं। 30 + 8, 38। तो वो पार्टनर इतने का बना। 38%। ठीक है। अब इनकम बताइए, इनकम क्या होगी सुपरवाइजर की? सुपरवाइजर की इनकम परसेंट। 38% ही आएगी इनकम होकर। मतलब 1 AS करवाने पे 8,500 समथिंग ऐसे आते हैं। मैंने इनकम वो नहीं पूछी, मैंने परसेंटेज पूछी। ठीक है। बता दो, देखो आप लोग, सॉरी आप यहीं पर है ना, ठीक है। हाँ, क्या बता रहे, देखो था कि सिंपल देखो, इनकम जो होती है ना हमें, अगर हम किसी पर्सन को रिक्रूट करवाते हैं तो उस पर हमें इनकम आती है। जैसे अभी बताया था ना, नोवस कस्टमर को कितने परसेंट पार्टनर होता है वो? 5%। यस। 38 - 5 32। है। 33। यस। उतनी की उसकी इनकम आई। क्लियर? यही पॉइंट होता है बस। भाई नोवस कस्टमर का जो है ना 5%, वो कटेगा पार्टनर के हिस्से। कंफ्यूजिंग पार्ट है, मतलब ये लोगों को लगता कंफ्यूजिंग है, बट भाई ये बहुत सिंपल है। सबको क्लियर? ये सब स्टेप में मतलब कि जो भी लेवल होंगे सब में नोवस कस्टमर का कटेगा ये परसेंटेज। आप ज्वाइन किस करवा रहे हो? आप नोवस कस्टमर पे ज्वाइन करवा रहे हो आप? किसकी, अगर आपकी, अगर डाउन में अगर आईडी बनती है, नोवस ही तो होता है वो। हाँ नोवस होता है। तो उसका 5% तो कटेगा ही कटेगा। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ। ठीक है। अब हाँ, अब आप यहीं पर है ना, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों को बताना, ठीक है। अब देखो, इनकम बता दी इन्होंने, कितने की है? 33% की सुपरवाइजर की है। क्लियर? इस पे कोई नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पे देखो एएम का। एएम को कितने का आता है? एएम को आता है कैशबैक या पर्सनल बोनस अराउंड 13% का। 30 नहीं, 13, 13%। 13%। लिख लिया? अब बताइए सीमा जी, 13 + 30। 13 + 30 48।
43 इतने का वो पार्टनर होगा। 43%। आप बताइए उसकी इनकम कितनी बनेगी। इसके नोवस कस्टमर वो हो जाएंगे माइनस कितने होंगे। माइनस 39, हाँ 38। वेरी गुड, बहुत अच्छे बताया। ठीक है, सॉरी, कितनी कितनी की उसकी इनकम बनेगी, 38% की। ये किसका बता रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर का। क्लियर सबको। चौथा, सबका ड्रीम लेवल मैनेजर। इस पे दो टाइप की जो कैटेगरी होती है, 120 सीसी 2 महीने के अंदर अंदर ही, या फिर 150 सीसी इन 4 मंथ्स। इस पे क्या होता है, 120 सीसी इन 2 मंथ्स या फिर 150 सीसी इन 4 मंथ्स। लिख लिया। हाँ, अब आते हैं आगे। एक मैनेजर को आता है अराउंड 18% का कैशबैक या पर्सनल बोनस। क्लियर है। हम्म। डिस्काउंट सेम है भाई, 30% का। अब सीमा जी, वो पार्टनर कितने का हुआ। पार्टनर 43%। 18 + 30। 18 + 30 हुआ ना, तो 48 हुआ ना, 48 में से माइनस चला गया। बिल्कुल सही। नो। 48% का वो पार्टनर हुआ। लिखो सब लोग, 48% का क्या हुआ, वो पार्टनर हुआ। इनकम कितनी बनेगी। इनकम 43। यस, वेरी गुड। भाई सब लोग समझ गए कि वो इतना सिंपल तरीका मतलब है। पार्टनर जितने का है उसका नो कस्टमर जो होगा उसका उतना पैसा काटो, हो गया, सिंपल बात। अब समझ गए सब लोग। ये बेसिक प्लान मतलब है मैनेजर तक का, और लोग यहीं पर करते कंफ्यूज। कुछ लोग भाई, मतलब मैंने बहुत टाइम देखा, मतलब है बहुत लोग रो भी देते हैं कि सर प्लान समझ भी नहीं आ रहा, कैसे पैसे आते हैं, कितने आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, अब जानेंगे हम, जिसके लिए हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, हम सब लोग कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, पैसिव इनकम के लिए। ठीक है, पैसिव इनकम देखो के लिए आप सब लोगों को एक बनाओ कॉलम, ऐसे देखो सेम ही। कैसे बनाया मैंने कॉलम, ऊपर लिखो पैसिव इनकम। भाई ये मीटिंग लंबी चलेगी, ठीक है, अभी अभी बता रहा हूँ, मीटिंग ये लंबी चलने वाली है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, लिखो सब लोग, पैसिव इनकम। ऐसे भी लिखना ए एस सुपर ए एम मैनेजर, ऐसे भी लिखना ए एस सुपर ए एम मैनेजर। ऊपर नीचे सब लोग, दिख रहा होगा सब लोगों को। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ए एस, फिर गैप सुपरवाइजर, फिर ए एम, और फिर मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ए एस सुपरवाइजर ए एम मैनेजर। देखो सब लोग, मैंने कुछ और नहीं लिखा भाई, ए एस सुपर ए एम मैनेजर जो बता रहा हूँ ये लिखा है। सब लोग ऐसे देख रहे हैं क्या बता रहे हो, नहीं भाई यही बताया मैंने। ठीक है, ए एस सुपरवाइजर ए एम मैनेजर, यहाँ पर ए एस सुपरवाइजर ए एम मैनेजर। ठीक है, ज़्यादा टाइम लग रहा है मीटिंग में, बट सब लोग मीटिंग में ध्यान देना। मीटिंग लंबी ज़्यादा थोड़ी सी हो सकती है, बट मीटिंग में मज़ा आपको आएगा। ठीक है, ये सीख लिया भाई, जिंदगी में कभी नहीं तुम भूलोगे मार्केटिंग प्लान। इतनी चीज़ की गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं, बिकॉज मैंने भी वैसे ही सीखा था। ठीक है, ये लिख लिया। अब समझते हैं, देखो आगे। एक एएस को इनकम कितनी आती है, कितनी इनकम आती है एएस को, असिस्टेंट सुपरवाइजर को। देख के बताओ, कोई बात नहीं है। वेरी गुड, 25% की इनकम आती है एएस को, वेरी गुड। आपका अनम्यूट नहीं होता, वरना मैं आपको अनम्यूट करता मैं आपको। ठीक है। हाँ, एक एएस को इनकम कितनी आती है, 25% की। लिखो उसको आगे, एएस इक्वल्स टू 25%, लिखो सब लोग, एएस का भी लिखो। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम देखो क्या था आपका यहाँ पर, एएस का था
यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, उसको अंडा मिलेगा उसको। यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, उसको जीरो आएगा। सेम लेवल पे पैसा नहीं आता। बिकॉज देखो, आपका भी 25%, उसका भी 25%, तो कैसे पैसा आएगा भाई? अंडा ही मिलेगा ना। अंडा दे दो एक दूसरे को, ठीक है। आप समझ रहे हो आगे? सेकेंड समझते हैं। एक सुपरवाइजर को एक एएस से, दिख रहा है? सेकेंड समझते हैं। सुपरवाइजर को एक एएस से कितना पैसा आता है? अब बताओ। 33 -25 कितना हो जाएगा? साहिल भाई बता रहे हैं भाई 8 हो जाएगा। ठीक है। 8% की बनती है एक सुपरवाइजर की पैसिव इनकम। ठीक है। ये सब मैं बता रहा हूँ, देखो एक एएस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से समझना इसको। और सब लोग ऐसे लिखना है इसको, ऐसे ऐसे लिखना है ऐसे। ठीक है। बिकॉज आगे देखो मैंने यहाँ पर लिखा है उनकी क्या इनकम है, और फिर इसको मतलब एज ए पैसिव इनकम में डिवाइड करा है। ठीक है। एक एएम को एक एएस से इनकम कितनी आती है पता है? 38 - 25 कितना हो जाएगा? 38 - 25, 13%। भाई बाकी लोग बताओ, सब लोगों के पास चैट का ऑप्शन होता है। एक ही बंदा बता रहा है मुझे चैट पे। ठीक है। कितनी की होती है? 13% की होती है। चौथी चीज, एक मैनेजर को एक एएस इनकम कितनी आती है? पैसिव इनकम 43 - 25 कितनी हो जाएगी? यस, 18% की। बहुत लोग बोल रहे हैं 22, भाई 22 नहीं, 18% है वो। ठीक है। ये समझ गए? मतलब एक ए सॉरी एक सुपरवाइजर को, एक एज एएम को और मैनेजर को एक एएस से इतनी पैसिव इनकम आती है। कितने की आती है? 8%, 13% और 18% की। अब समझते किसका? सुपरवाइजर का। अब देखो, एक सुपरवाइजर का परसेंट कितना होता है, सॉरी एक जो होता है सुपरवाइजर, उसका देखो इनकम कितना होता है? 33% का, है ना। अब देखो, जैसे बताया था, एएस पे भाई अंडा कर दो, बिकॉज एएस उसके डाउन में है। ठीक है। तो एएस को यहाँ पर क्या करो, जीरो कर दो। सुपरवाइजर को भी जीरो कर दो। बिकॉज क्यों? सेम लेवल पे पैसा नहीं आता। ठीक है। अब जाने किसके बारे में? एएम के बारे में। एएम अगर कोई डाउन में, अगर उसको सुपरवाइजर है तो कितना इनकम उसको आता है? अब बताना। 38 -33, 5% का। यस। सुपरवाइजर की इनकम कितनी आती है? 5% की उसको इनकम आती है। किससे? सॉरी, एक एएम को इनकम आती है सुपरवाइजर से कितने की? 5% की। अब अगर मान लो कोई मैनेजर अगर है, मैनेजर को एक सुपरवाइजर से इनकम कितनी की आती है? भाई तेज बन रहे हो पूरे पूरे, 10% की। बच्चे समझदार हो गए अब। ठीक है। अब जानते हैं कहाँ पे? अब जानते हैं, सॉरी मैंने बताया नहीं। इनकम आती है 10% की। ठीक है। एक मैनेजर को एक सुपरवाइजर इनकम आती है कितने की? 10% की। क्लियर? किसी को डाउट, को दिक्कत इसमें कुछ यहाँ तक? आप समझते हैं एएम पे। अब भाई एएम अगर है, तो तुम एएस को, सुपरवाइजर को, एएम को हटा ही दो। मतलब ही नहीं है, उनको पैसा नहीं उनको आएगा, बिकॉज एएम के डाउन में हो। ठीक है। तो क्या हुआ? तो बचा कौन? बचे मैनेजर साहब। ठीक है। तो 43 -38 कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 5% की। अब यहां तक तो बता दिया, एएम तक। नेक्स्ट क्या है? मैनेजर। तो मैनेजर क्या पैसा नहीं आता? देखो जैसे बताया था अभी, सेम लेवल पे पैसा नहीं आता।
तो क्या मैनेजर को एज पैसा नहीं आता? मैनेजर के बाद एक इनकम आती है जिसका नाम है रॉयल्टी इनकम। इसका नाम है क्या? रॉयल्टी इनकम। और वो आती है 6% की। लिखो सब लोग, उसको लिखो। रॉयल्टी इनकम उसको बोलते हैं। ठीक है। और वो कितने की आती है? 6% की। 6%। वेरी गुड। अब हम जानेंगे दो चीजें। सॉरी, अब हम जानेंगे तीन चीजें। फर्स्ट था, न्यू सीसी क्या होती है? भाई इनको नया को जान रहे हो वैसे आप, जानो सब लोग। न्यू सीसी क्या होती है? भाई जिन लोगों के कैमरा ऑफ है पहले कैमरा ऑन कर लो वैसे पहले। ठीक है। न्यू सीसी क्या होती है? न्यू सीसी का मतलब होता है मैनेजर के बाद जिन लोगों को ज्वाइन करवाओगे उनके विद इन 1 साल के अंदर अंदर ही वो सीसी आपकी नहीं हो जाएंगी। अब बहुत लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, बताता हूँ। मान लो कि साहिल भाई है। अभी साहिल ने मान लो कि नवंबर 2025 में ज्वाइन करा। उनकी आईडी मैंने इस मंथ के अंदर बनाई है। कब? नवंबर 2025 में। तो नवंबर 2026 तक जो भी वो सीसीज करेंगे इन 1 साल के अंदर अंदर ही वो सीसीज मेरी न्यू सीसी में काउंट होगी। अगर मैं मैनेजर हूं तो। अगर आप सुपरवाइजर हो, एएम हो, एएस हो, तो कोई आपकी न्यू सीसी नहीं होती। न्यू सीसी मैनेजर के बाद ही होती है। उससे पहले कुछ भी नहीं होता। उससे पहले बस आपकी बस सीसी ही बोलती है उसको। न्यू सीसी का मतलब जो सिंपल देखो है, जो नया बंदा आ रहा है जो 1 साल पूरा पूरा काम करेगा उसको बोलते हैं न्यू सीसी। अब नवंबर 2026 के बाद साहिल भाई की जो सीसीज अभी है वो मेरे में टोटल में काउंट, सॉरी, अकाउंट करेंगे, ना कि न्यू में। क्लियर? न्यू सीसी बस 1 साल के लिए रहती है। क्लियर हो गया सब लोगों को? मतलब देखो सीसी तो मतलब आपको आएंगी, ऐसे नहीं कि सीसी नहीं आती। 1 साल तक वो न्यू में काउंट करेंगी, न्यू सीसी नाम से। 1 साल के बाद टोटल सीसी में आपको काउंट आपको हो जाएगा। और ये हर बंदे का रहता है। ठीक है। अब समझ से देखो, सेकंड होता है नॉन मैनेजर सीसीज। इसका क्या नाम है? नॉन मैनेजर सीसीज। इसको हम अलग नाम से बोल सकते हैं, जो हमारी आईडी में शो करता है, वॉल्यूम बोनस। ये चीजें कुछ नई नई जान रहे हो भाई तो सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो, आई रिक्वेस्ट। मीटिंग में बोर तो नहीं हो रहे होगे शायद, मुझे तो लगता है वैसे इंटरेक्शन चल रहा है। ठीक है। हाँ। सेकंड का उसका नाम क्या था? वॉल्यूम बोनस। इसका मतलब क्या है? मैनेजर के पहले जो लोग हैं ना, एएस है, सुपरवाइजर है, एएम है, उन लोगों को बोलते हैं नॉन मैनेजर। जो मैनेजर नहीं है ना अभी, उनको बोले नॉन मैनेजर। ठीक है। अब थर्ड चीज जिससे ग्रोथ होगी तुम्हारी, लीडरशिप बोनस। क्या उसे बोलते हैं? उससे बोलते हैं लीडरशिप बोनस। ये क्या वाला है? इसका मतलब क्या है? लीडरशिप बोनस का मतलब ये है, अगर तुम खुद मैनेजर हो, तुम्हारी टीम में कोई लोग हैं जो मैनेजर्स हैं। क्या है? आपकी टीम में कोई लोग अगर है जो मैनेजर्स अभी हैं, उन लोगों से पैसा कितना आता है और क्या आता है। ठीक है। अब देखो, जो चीज बताऊंगा ना अभी, उसको ABC करके लिखना। क्या लिखना? ए के नीचे बी, फिर सी, फिर हाँ सॉरी ABC बस लिखना। ए का मतलब है फर्स्ट जनरेशन मैनेजर। बी का मतलब है सेकेंड जनरेशन मैनेजर। सी का मतलब है थर्ड जनरेशन मैनेजर। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो कि नीरज अभी है। ठीक है। अभी देखो नीरज मतलब है, नीरज के देखो डाउन में मान लीजिए कि अभी कोई और पर्सन है, मान लो कि ए पर्सन है। ठीक है। तो ए के डाउन में जो पर्सन अभी है वो बी हुआ। बी का डाउन में कौन हुआ? सी हुआ। ठीक है। अब अगर मैं बताऊँ एग्जाम्पल, मान लो कि नीरज भैया है, उसके बाद देखो सीमा जी है, उनका कोई डाउनलाइन, उसके उसका डाउनलाइन। ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन होता है। एक के नीचे जो होता है ना, उसको बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मान लो कि आप
ABC, और आपके जो ऊपर वाले लोग हैं, मान लो नीरज अभी मैनेजर अभी है, ठीक है। नीरज खुद मैनेजर है, उसने 3 लोगों को मैनेजर बनाया, एक के नीचे एक। तो कंपनी एक मैनेजर को मानती है लीडर, और उसी वजह से कंपनी लीडरशिप बोनस देती है आपको, बिकॉज आपने खुद मैनेजर करा अपना खुद का, और आपने और लोगों को मैनेजर करवाया, ठीक है। अब क्या देखो इनकम आती है, फर्स्ट जनरेशन मैनेजर की जो इनकम अभी है वो आपको आती है 6% की, जैसे अभी बताया था। क्या इनकम, हाँ सॉरी, देखो इनकम बताऊंगा, और सीसी का क्या क्राइटेरिया रहता है आपका, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन देखो मैनेजर जो जॉब का होगा, उससे आपको इनकम आएगी कितने की, 6% की, 6% की, ठीक है। और सीसीज आपको आएगी 40% की। मैनेजर के बाद सारी सीसीज नहीं होती, क्लियर है। 40% सीसीज ही आती है। सेकेंड देखो लिखना, बी वाला 3%, उसको सीसीज आती है कितनी, 30%। थर्ड लिखना 2%, जो सी वाला है उसको आती है 20% सीसी। लिख लिया सबने अब तक। अब देखो सिंपल बताता हूँ, जो 6 3 2 है वो एक मैनेजर की इनकम है, जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी बोनस, ठीक है। और 40 30 20 जो अभी है वो सीसीज अभी है, बिकॉज मैनेजर के बाद देखो सारी सीसीज आपको नहीं आती। मान लो कि नीरज अभी है, ठीक है। नीरज के डाउन में मान लो कि अभी सीमा जी है, अब सीमा जी भी मैनेजर मतलब है, ठीक है। अब वो जो काम करेंगे ना, मान लो कि उन्होंने 100 सीसी उन्होंने करी है, तो नीरज को 100 सीसी नहीं जाएगी। नीरज को बस 100 में से बस 40%, मतलब 40 सीसी बच जाएगी बस। अब अगर सीमा जी अगर है, उनके डाउन में कोई पर्सन अगर है, मान लो कि वासुदेव है, ठीक है। अब वासुदेव का क्या है, वासुदेव जो काम करे, वासुदेव मतलब मान लो कि उसने भी 100 सीसी उसने करी, तो क्या हो जाएगा, नीरज को 30% की सीसी बच जाएगी, ओनली ओनली 30 सीसी, ठीक है। और 3% की इनकम जाएगी। ये क्लियर है सब लोगों को, समझ गए यहाँ तक। एक बॉक्स बनाना है इसे, बिकॉज हाँ मतलब ये जो बताया ना अभी, ये 40 30 20 का एक और पार्ट है जो आगे जानेंगे हम, ठीक है। इसका, हाँ इसका आगे लिखना मतलब ऐसे, ऐसे लिखना मतलब आप ऐसे, मतलब मैंने मैंने बॉक्स करा अभी एक छोटा सा एक डैश करके। अब ये क्या है ना, ये बताऊंगा आगे जा करके, तब लोग समझना। आप समझते हैं कार प्लान, ठीक है। आप समझते क्या, आप समझते हैं कार प्लान। कार प्लान देखो 3 लेवल का होता है, आप सबको पता होगा, लेवल 1 2 3। लेवल 1, ये जरा मीटिंग देखो जरा फास्ट लूंगा अभी, ठीक है। तो कार प्लान में एक्सप्लेन करना देखो इससे कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेवल 1 में देखो पैसा आ गया, सॉरी लेवल 1 की जो जो भी आपकी है क्राइटेरिया, वो क्या होती है आपकी, 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी। ये सीसी 3 महीने में करनी होती है लगातार, ठीक है। क्या बात है, ये सीसी आपको 3 मंथ्स करनी आपको होती है लगातार। मान लो ये लास्ट मंथ जो गया वो अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर में मतलब मान लो कि मैंने 50 सीसी करी, नवंबर में मैं करूंगा 100 सीसी, दिसंबर में करूंगा 150 सीसी, तो मेरा कार प्लान डन। ये ऐसे नहीं होता, मैंने 50 अभी करी है, बाद में मैं 100 करूंगा, फिर 150 करूंगा, ऐसे नहीं होता। लगातार 3 मंथ्स 50 100 150 करनी होती है, क्लियर है। इससे कारपेंट 1 आपका हो जाएगा। अब ये आपने करा, इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद आपको कंपनी आपको देगी 26,000 रुपये 3 साल तक। क्या होगा, कंपनी आपको देगी 26,000 रुपये पर मंथ,
3 साल तक। और ये जो इनकम अभी है, ये मैनेजर के बाद मिलती है आपको। 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस 26 हजार। क्लियर? ऐसे मत देखो मुझे, लिखो नोट्स। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? सेकेंड, हाँ, टोटल करोगे ना इनकम का, कितना होता है पता है? वो होता है 9 लाख, सॉरी, 9 लाख 36 हजार। किसी को देखना होगा, दिखाता हूँ, रुको। 26 हजार इंटू 36, दिख रहा है? 26 हजार इंटू 36। मैंने 3 साल बोला अभी, 36 क्यों लिखे यहाँ पर? बिकॉज भाई एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है? हाँ, ये लिख लिया आपने। लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 में क्या है? किन्हीं 3 मंथ में क्या करो आप? 75 सीसीज, 150 सीसीज, 225 सीसीज, 225 सीसी। क्या करना आपको है? 70 सीसी, सॉरी, 75 सीसीज, 150 सीसीज, 225 सीसी। हो गया, लेवल 2 हो गया। लेवल 2 में पैसा कितना आता है? 39,000। कितने महीने तक? कितने महीने तक? मैंने साल नहीं पूछा, मैंने महीने पूछे। 36 महीने, बिल्कुल पुष्पा जी। ठीक है? 36 महीने तक पैसा आपको आएगा कितने का? 39,000 रुपये का। 39 इंटू 36, कितने आएंगे? 14 लाख रुपए आएंगे आपको। ठीक है? अब देखो आते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 पे पैसा, सॉरी, जो क्राइटेरिया को था वो था 100 सीसी का, 200 सीसी का, और 300 सीसी का। क्लियर है? 100, 200, 300। अब इसके बाद क्या मिलेगा? भाई 52 हजार मिलेंगे 3 साल तक। कितने मिलेंगे? 52 हजार रुपये 3 साल तक। दिखाऊं करके तो होता है 18 लाख 72 हजार। ये इनकम कंपनी आपको देगी मैनेजर के बाद। 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस आपके 26 हजार लेवल 1 पे, 1 लाख प्लस 52 हजार लेवल आपके 3 पे, 1 लाख प्लस 39 हजार लेवल 2 पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? कार प्लान लेवल 1, 2, 3। अब जानेंगे, अब जानेंगे किसके बारे में? सीनियर मैनेजर, स्टोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, और डायमंड मैनेजर। ठीक है? एक जो देखो, जो होता है सीनियर मैनेजर, उसको मिनिमम 2 लोगों का मैनेजर बनाना होता है अपने फ्रंट में, जिन लोगों को खुद से ज्वाइन आपने करवाया था। इसने कॉलिंग भी आपने करी है उसकी, उसकी टूसी भी आपने करवाई है, उसको अपनी हेल्प भी करी अपने सुपरवाइजर के लिए, एएम के लिए, मैनेजर के लिए। फ्रंट का बंदा जो है ना, 2 लोगों, सॉरी, आपने कि नहीं 2 लोगों को हेल्प करी। बताओ एग्जाम्पल। सो मान लो, ये मान लो उसने हेल्प करी 2 लोगों की, अपने खुद की, जिन्होंने उसको ज्वाइन करवाया था। मान लो कि नीरज अभी है, नीरज ने सीमा जी को, ठीक है, और खुशी को मैनेजर करवाया। वो खुद भी मैनेजर है, तो सीनियर उसको हो गया, मतलब फ्रंट के लोगों को। ठीक है? मान लो सीमा जी है, उनका एक डाउनलाइन है वासुदेव, और एक कोयतु है, उन्होंने उसका करा, हो गया सीनियर। अब सोरिंग में क्या होता है भाई, ये सब लिखो। तो सीनियर में क्या होता है? 2 लोगों का मैनेजर बनाना आपको पड़ता है आपको फ्रंट में। सोरिंग में 5 आते हैं। कितने आते हैं सोरिंग में? 5 लोगों का आता है। ठीक? आपके सफाई लेवल पे 9 लोगों को मैनेजर बनाना होता है आपको फ्रंट में। 9 लोगों को लिख लिया सबने? डायमंड सफायर पे आता है 17। ठीक है? और
द ओनली वन, डायमंड मैनेजर पे आपको ज्वाइन करना होता है कितने को, 25 मैनेजर्स को। क्लियर है सब लोगों को? सीनियर पे 2, सोरिंग पे 5, डायमंड सफायर पे, सॉरी, सफायर पे 9, डायमंड सफायर पे 17 लोग, डायमंड पे 25 लोग। ठीक है। अब आना है एक पन्ना पीछे। आना कहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, आप सब लोगों को बता रहा हूँ, आपके जो पेजेस आपके ना, एक पन्ना पीछे आपको आना है। अब कहाँ पर आना है, जो है ना सफायर मैनेजर। अब सफायर पे जब आप 9 लोगों को रिक्रूट जब आप करोगे, अब जब वो लोग मैनेजर बनेंगे, तो भाई उस टाइम पे जब आप जेम बोनस अनलॉक करते हो, देखो सफायर के बाद जेम बोनस एक इनकम होती है, वो आप अनलॉक करते हो। तो सफायर पे जेम बोनस जब को हो जाता है आपका, तब 1% की आपकी रॉयल्टी इंक्रीज होती है। अब रॉयल्टी इनकम कहाँ थी, लीडरशिप बोनस पे, वहां पर जाओ। बोला था ना कॉलम, जरा जरा छोड़ना, उस पे जाओ। ठीक है, वहां पर लिखना, जहां पर 6 है ना, 6+1 लिखना, ABC पे 6+1, 3+1, 2+1। ये 1% जो अभी है ना, एक सफायर पे जब आप जेम बोनस क्वालिफाई करते हो आप, उसके बाद इनकम आपको आती है। क्लियर है? अब आते हैं किस पे, अब आते हैं डायमंड सफायर लेवल पे। इस पे आते हैं डायमंड। भाई पन्ना मत पलटो, वहीं पर आना है आपको। ठीक है, पन्ना मत पलटो कोई भी, वहीं पर है। जहां पर लिखा था ना अभी 6+1, उसके आगे लिखो +1। हाँ जी, आपने सही सुना, आपने प्लस लिखो, एक लिखो। 6+1, 3+1, 2+1, मतलब डायमंड सफायर पे आपका लीडरशिप बोनस इंक्रीज होता है 1% से, एक और परसेंट से, मतलब जहां पर आपको आपको 7 मिला था सफायर पे, अभी वो 8 मिलेगा, 8% की इनकम। ठीक है, ये ले लिया सब लोगों ने? भाई समझ आया ये क्या बोला? नहीं आया? बताता हूँ। देखो, जो लेवल, हाँ करता हूँ रिपीट, चिंता मत करो, थोड़ा मुश्किल जरा हो सकता है लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं देखो बता के रहा था, जब आप एक बोलते हैं ना एक सफा लेवल, जब आप अचीव करते हैं, तो उस टाइम के बाद जो आपके लोग होते हैं ना, आपके मैनेजर्स, आपके फ्रंट वाले, ठीक है, तो जब आप जेम बोल सॉरी जब आप जेम बोनस क्वालिफाई करोगे, तो उसके बाद आपके जो आपके लोग हैं ना, आपके मैनेजर्स, ABC, फर्स्ट जनरेशन, आपका सेकंड और आपका थर्ड वाला, तो उनसे आपको 1% एक्स्ट्रा आपको आता है जब सफायर पे जेम बोनस क्वालिफाई करोगे तब। 6+1 आएगा किस पे, आपके फर्स्ट जनरेशन पे। 3+1 आएगा आपके सेकंड पीस पे। 2+1 आएगा। क्लियर है? ये समझ गए? जब आप डायमंड सफायर जब बनोगे, तो जहां पर आपको 6+1 आ रहा था ना, वहां पर +1 आएगा। जहां पर 3+1 आ रहा था, वहां पर 3+1 और एक आएगा। और जहां पर आपको 2+1 आ रहा था, वहां पर आपको +1 आपको आएगा। 1% को भाई कोई भी इतने में मत लेना, एक एक परसेंट भाई एक एक लाख के बराबर है। ठीक है, बिकॉज सफार के बाद इनकम बहुत बड़ी होती है वैसे। अब आते हैं किस पे, डायमंड मैनेजर पे। क्या आती है? अब आते हैं किस पे, डायमंड मैनेजर पे। इस पे देखो, एक और परसेंट आपका बढ़ा। 6+1+1 था ना अभी, अब वहां पर लिख दो +1 सब पे। 6+1+1, 3+1+1, 2+1+1। मतलब देखो, एक मैनेजर को इनकम कितनी आएगी अपने फर्स्ट इससे, तो 6% की। वही अगर आप बन गए सफाई मैनेजर, आपने जेम जेम बोनस आपने क्वालिफाई करा,
आपको 7% की इनकम आपको आएगी, बिकॉज 6+1 हुआ ना। भाई समझ पा रहे हो? जब आप बनोगे डायमंड सफायर, तो 6+1+1 मतलब 8% की आपको इनकम आएगी, आपकी रॉयल्टी इनकम। ये रॉयल्टी इनकम मैं आपको बता रहा मैं आपको, ठीक है। जब आप डायमंड मैनेजर जब आप बन जाओगे, तो 6+वो 3, 9% की इनकम आपको आएगी अपने लोगों से। क्लियर है? समझ पा रहे हो भाई? डीप में बता रहा हूँ बहुत, ये था थोड़ा सा। मैंने अगर इनकम बता दी तो तुम्हारा भी सर फट जाएगा तो इनकम नहीं बता रहा किसी को भी, ठीक है? क्या समझ गए? अब मीटिंग का लास्ट आधा घंटा है, सब लोग बैठो सही से, बिकॉज टाइम पता नहीं चल रहा, मतलब मुझे भी देखो कि मीटिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइम जा रहा है तुरंत 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 ऐसे ही, ठीक है। आज देखो शायद से जो लोग अभी मीटिंग में है ना, जो लोग मीटिंग सही से अटेंड कर रहे हैं, उनको भी लगानी होगा कि 1.5 घंटा कब चला गया, ठीक है। तो इंटरेक्शन मीटिंग ऐसी ही होती है। मजा आ रहा है सब लोगों को, जो लोग देखो मजा ले रहे हैं भाई उनको मजा आ रहा है, जो लोग भाई कैमरा ऑफ है तुम्हें मजा नहीं आएगा ना, मेरी मीटिंग में ना किसी मीटिंग में। और एक बात बुरी लग सकती है देखो, तुम्हारे ना डिसिप्लिन अगर नहीं है ना, मीटिंग में कैसे आना है, ग्रोथ, गारंटी बता रहा हूँ, लिख के दूंगा मैं आज पेपर में आपको, जिन लोगों के कैमरा ऑफ है, ठीक है। हाँ, अब आगे। भाई मैं किसी को तो गुस्सा नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ मैं आप सब लोगों को, ठीक है। आप समझते किसका? मैनेजर रिट्रीट का, जिसको हम बोलते हैं MR। अब तो देखो समझा हमने किसके बारे में, कार प्लान, गाड़ी लेने का। अब समझे किसके बारे में, फ्री में घूमने का, ठीक है। दो टाइप के देखो होते हैं फॉर इंसेंटिव्स, MR और EMR। आपकी MR आपकी होती है इंडिया के अंदर अंदर ही, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रिप। EMR जो होती है वो इंडिया के बाहर होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रिप। क्लियर? MR का मतलब क्या होता है? MR का मतलब होता है मैनेजर रिट्रीट। EMR का मतलब होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। MR आपकी होती है किस पे? हमारी इंडिया के अंदर अंदर ही। और EMR आप सॉरी आपकी MR आपकी होती है इंडिया के अंदर अंदर ही। MR आपकी होती है इंडिया के बाहर, सॉरी। MR आपकी होती है इंडिया के बाहर, वो आपकी होती है इंटरनेशनल ट्रिप। MR आपकी होती है डोमेस्टिक ट्रिप। क्लियर है सब लोगों को? अब आते हैं फर्स्ट पे, किस पे? MR पे। अब देखो जो MR के जो होते हैं क्राइटेरिया, उसकी क्वालिफिकेशन टोटल पूरे 1 साल की पूरी होती है। और वो शुरू कब से होती है पता है? वो शुरू होती है 1 अप्रैल से। वो शुरू होती है कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब मान लो कि 2025 अभी चल रहा है वैसे, 2025 31, सॉरी 2025 की जो अप्रैल अभी होगा ना, 1 अप्रैल, उस टाइम पे वो क्राइटेरिया शुरू अभी हो जाएगा। 2026 31 मार्च को वो क्राइटेरिया ओवर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें मिलता क्या है जानेंगे, पहले क्राइटेरिया समझ लो पहले। इसमें भी 3 लेवल्स है। सिल्वर लेवल का नाम है भाई ये, सिल्वर, ठीक है। इस पे करना क्या आपको होता है? इस पे करना आपको होता है 225 cc 1 साल में। ये नहीं कि 1 महीने में, 1 साल में करनी आपको होती है। आपको कितनी? 225 cc, 225 cc करनी आपको होती है 1 साल में। और आपको अपने फ्रंट में, जिन लोगों की ज्वाइनिंग आपने करवाई आपने, आपको मिनिमम अपने फ्रंट में एक AM और 5 लोगों का सुपरवाइजर करवाना होता है। क्या होता है आपका? आपको अपने फ्रंट में मिनिमम से मिनिमम एक AM, मतलब एक असिस्टेंट मैनेजर, और 5 लोगों का सुपरवाइजर करवाना होता है। क्लियर है? यही बस होता है क्राइटेरिया। इसके बाद क्या मिलेगा? इसके बाद भाई तुम्हें मिलेगा मजे ही मजे, ठीक है। मजे क्या है उसमें देखो, उसमें आपको मिलेंगे आपको 2 नाइट्स प्लस 3 दिन की एक बहुत ही तगड़ी लग्जरियस ट्रिप, जो कंपनी ने खुद
ऑर्गेनाइज करी होती है एक ऐसे होटल में जिसको तुम देख करके तुम्हारी आंखें चमक जाएगी। भाई बहुत तगड़ा होटल होता है वो। ठीक है। और वो होटल देखो वो होते हैं कि, हाँ वो होटल देखो वो होते हैं जो 7 स्टार होते हैं, जो 5 स्टार होते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। सेकंड पे आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पे क्या होता है? गोल्ड पे होता है 350 सीसीज पूरे साल में करनी होती है, 2 AM और 4 सुपरवाइजर। क्लियर है? 2 AM और 4 सुपरवाइजर करवाने आपको होते हैं आपको। इसके बाद क्या मिलेगा? 2 नाइट्स प्लस 3 दिन। ये देखो सेम ही है। एक्स्ट्रा क्या है इसमें? एक्स्ट्रा में इसमें आपको एक फ्लाइट की टिकट मिलेगी आने जाने का, कंपनी खुद देगी आपको, MR लेवल 2 पे। क्लियर? अब जानेंगे किस पे? प्लेटिनम MR लेवल 2 पे क्या होगा? 2 नाइट्स प्लस 3 दिन का आपको स्टे मिलेगा कंपनी के होटल में, प्लस एक फ्लाइट की टिकट मिलेगी आपको आने जाने की, वो कंपनी आपको देगी। ठीक है। लेवल 3 पे क्या होता है? लेवल 3 पे होता है, लेवल 3 का नाम है प्लैटिनम लेवल। भाई नोट्स बनाओ सब लोग, बाद में भूल के तो मुझे मत बोलना। ठीक है। क्या होता था? लेवल 3 पे करना पड़ता है आपको कितने के? 475 सीसीज। क्या करनी आपको पड़ती है क्लास? 475 सीसीज। उस पे आपको 3 AM और 3 सुपरवाइजर बनाने आपको होते हैं। ठीक है। मतलब देखो सिंपल पार्ट आपने देखा आपने होगा आपने, आपको 6 लोग अपने फ्रंट में चाहिए। लेवल 1 पे क्या चाहिए आपको? चाहिए आपको चाहिए था 1 AM 5 सुपरवाइजर। लेवल 2 पे क्या था? 2 AM और 4 सुपरवाइजर। लेवल 3 पे क्या था? 3 AM और 3 सुपरवाइजर। सिंपल है। क्लियर? 1 पे 1 AM, 2 पे 2 AM, लेवल 3 पे 3 AM। बस सुपरवाइजर का नाम बस घटा, पहले 5 थे फिर 4 हुए फिर 3 हुए। सिंपल है। ठीक है। इस पे क्या मिलेगा? इस पे आपको मिलेगा 3 नाइट्स प्लस 4 डे का स्टे, और 2 फ्लाइट की टिकट है कंपनी की तरफ से। कितनी मिलेगी? 2 फ्लाइट की टिकट है, मतलब आप अपने साथ साथ किसी को भी ले जा सकते हो। क्लियर है? ये पता है MR का। आप जानेंगे किसके बारे में? आप जानेंगे भाई EMR के बारे में। EMR क्या होगा? ठीक है। अब जानेंगे क्या? अब जानते हैं EMR के बारे में। EMR देखो होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ठीक है। जो इंडिया के बाहर होती है, जो क्या होती है, जो इंडिया के बाहर होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रिप। उसको क्वालिफाई कैसे करें? उसको आपको आपको अगर क्वालिफाई करना अगर है, टाइम पीरियड उसका है 1 मई से लेकर के 31 अप्रैल तक। बताओ एग्जांपल, 1 मई 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026। ये होता है क्राइटेरिया, एक साल का पूरा पूरा। ठीक है। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात क्या आती है? आपको एक साल के अंदर अंदर ही 720 सीसी करनी आपको होती है EMR के लिए। कितनी सीसीज? 720 सीसी टोटली, सबको मिला करके, जिनमें से आपकी 100 सीसीज न्यू चाहिए। न्यू सीसी क्या होते बताया था, भूलना मत कोई भी, आगे काम आ गया बहुत ज्यादा। ठीक है। न्यू सीसी क्या होती है? न्यू सीसी जिन लोगों को आपने ज्वाइन करा अपने अपने हाथ से था, उनके 1 साल था। ठीक है। ये समझ गए न्यू सीसीज के बारे में? क्या होता है? 720 सीसी कितनी की आपकी होती है पूरी पूरी एक साल की? 720 सीसीज और 100 सीसी न्यू। ये नहीं था कि 720, सॉरी 720 प्लस आपको 100 करनी आपको है, वो 720 में 100 भी इंक्लूडेड है, बट 100 न्यू करनी आपको होती है। न्यू लोगों को भी आगे बढ़ाना आपको होता है आपको। इनमें एक और चीज है,
आपको अपने फ्रंट में मिनिमम 3 न्यू सुपरवाइजर बनाने होते हैं। क्या होता है? आपको मिनिमम मिनिमम 3 फ्रंट में सुपरवाइजर बनाने होते हैं, पूरी टीम में नहीं भाई, अपने फ्रंट में। ठीक है। अब एक लाइन देखो सुनी आपने होगी शायद से किसी स्टोरीज पे, कि मैं 100 में न्यू, हाँ 100 फ्रंट में नहीं होता। अरे न्यू का मतलब क्या होता है कि आपने जिनको ज्वाइन करा, आपने चाहे वो आपका फ्रंट लाइन आपका है, आपका डाउन है ना आपका, जो लोग न्यू अभी है उन लोगों को बोलते हैं न्यू सीसीज। तुम्हें समझाऊंगा मैं ऑफिस जा करके, चिंता मत करो। ठीक है। अब आते हैं किस पे? सीनियर पे। सीनियर ईगल मैनेजर। सिंपल है। आपने एक डाउनलाइन का आप करवाओ एज ईएमआर, आपका हो गया सीनियर ईगल मैनेजर। सोरिंग में क्या होता है? सोरिंग में खुद ईएमआर करो, अपने डाउनलाइन में 3 लोगों का करवाओ, सोरिंग ईगल मैनेजर बन गए। ये लिख लेना बस। थोड़ा 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 जो आपका टाइम जाएगा ना आपका, तब आप समझ जाओगे। ये लिखना अपने पास बस। ठीक है। पांचवा देखो था सफायर ईगल मैनेजर। इसमें आपको 5 लोगों का ईएमआर करवाना होता है, खुद का भी करवाना होता है, 5 लोगों की हेल्प करनी होती है। लिखना सब लोग बस ये थोड़ी एक और जब मीटिंग होगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए ये मतलब। ठीक है। अब आते हैं किस पे? यह तो सब लिख लिख लिया सब लोगों ने। अब आते हैं किस पे? सबसे बड़ा इनकम, चेयरमैन बोनस और ग्लोबल रैली। दोनों पार्ट मिक्स मतलब है, अच्छे समझाऊंगा, ध्यान समझना। सबसे बड़ी भाई इनकम है ये, जो है ना रोल्स रॉयस 7 करोड़ की, इसी से आई है वो। ठीक है। तो सीबी देखो बहुत बड़ी इनकम होती है वैसे, तो समझना आपको है। अब ये क्या है ग्लोबल रैली? ग्लोबल रैली एक ऐसी चीज है जो एक ट्रिप होती है, या फिर वो एक इवेंट होता है कंपनी का, 4 दिन का। उस इवेंट में वो लोग आते हैं जिन लोगों को कंपनी ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करा होता है, या फिर उन लोगों ने 1.5 केसीसी मतलब 1500 सीसी एक साल में करी होती है अपनी टीम से मिला करके। तो क्राइटेरिया है किस पे, किसके? ग्लोबल रैली के। एक तो 1.5 के सीसीज, सेकंड क्या है कि सीबी क्वालिफाई कर लो। ए बी में लिखना ही है। दो टाइप से आप एक आपकी ग्लोबल रैली को क्वालिफाई कर सकते हो। ग्लोबल रैली का मतलब क्या होता है? ग्लोबल रैली हर साल अलग 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 कंट्री में होती है। 2024 को वो इंडिया में हुई थी, लास्ट टाइम वो हुई थी पेरिस में, नेक्स्ट टाइम वो दुबई में है अभी भी। ठीक है। तो अभी वहां पर अभी हो किसमें? दुबई में, 2026 की। ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी आपको 2 लोगों के लिए स्टे देती है, कितने का? 4 नाइट 3 दिन का, एक लग्जरियस होटल में। इसके साथ साथ ही कंपनी, अगर आप ग्लोबल लेवल पे अगर आते हो, जिन लोगों ने इसको क्वालिफाई करा उसको, कंपनी उनको मिनिमम 50,000 रुपये देती है शॉपिंग करने के लिए, एक्सपेंसेस के लिए। मतलब तुम्हें भाई देखो उस टाइम पे कंपनी पैसा भी देगी, किसके लिए? तुम्हारी इनकम का। कंपनी तुम्हें एक्सपेंस के लिए पैसा भी दे रही है। और जो सीबी होता है ना, वो सीबी की जो इनकम है वो होती है 3% की टोटल आपके टर्नओवर पे। मतलब मान लो कि तुमने अगर एक साल में अगर तुमने 100 करोड़ का टर्न अगर करा है ना फॉरएवर का, तो 100 करोड़ का 3% कितना है निकाल लो भाई, मुझे इतनी मैथ्स नहीं आती। ठीक है। आप लोग निकाल लेना कितना होता है, बट ये इतना पता है कि देखो 3% की इनकम आती है सीबी की, चेयरमैन बोनस। ठीक है। अब अगर आगे जाने, क्या क्राइटेरिया इसका है? 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, एक साल, द होल ईयर। ठीक है। अब मीटिंग का भाई ये लास्ट पार्ट है,
क्या है, ये मीटिंग का लास्ट पार्ट है, तो सब लोग इसको देखना अच्छे से, सुनना भी अच्छे से। जब मैनेजर बनोगे तो ये बहुत कम आने वाला है आपको। लेवल 1 सीबी क्वालिफायर का क्या होता है, इस पे आप खुद हो मैनेजर। क्या हो, आप खुद लोग हो मैनेजर। भाई सब लोग मानो पहले कि आप मैनेजर हो। मान लिया सबने? हाँ, गुड। माना सबने। आप सब लोग हो क्या हो, आप सब लोग हो मैनेजर। आपने आपने क्या करा, आपने खुद ने एक साल में 700 सीसीज करी, टीम से मिला करके। आपने क्या करा, लिखो सब लोग ये, 700 सीसीज टोटली टीम से मिला करके आपने करी आपने। ठीक है। सेकंड लिखना, आपने 150 सीसी भी करी, न्यू सीसी। 700 भी तो 150 अलग नहीं है, 150 उसमें ऐड ही है। ठीक है। हाँ, तो 700 भी सीसी टोटली आपने करी आपने, 150 सी आपने करी, कितने की, न्यू सीसीज। 1+3 एक्टिव भी करा आपने। 1+3 एक क्वालिफिकेशन होती है, वो करनी ही होती है अगर अगर आपको अपनी टीम से पैसिव इनकम लेनी अगर है, और फर्म में अगर ग्रोथ करनी है तो ये क्राइटेरिया होता है 1+3 का। ठीक है। जब लोग बनोगे ना सुपरवाइजर्स, उसके बाद बताऊंगा भाई, इस चीज को देख करके तुम्हें मजा आ जाएगा बहुत तगड़ा। और अगर तुम एक लेवल पे अगर इसको समझते हो तो तुम्हें आएगा नहीं। जब बनोगे सुपरवाइजर उस टाइम पे अपने अप्लाइन से पूछना कि सर 1+3 क्या होती है, लिखना है बात। और सब लोग इसी क्वेश्चन के लिए करो सुपरवाइजर, कि इस क्वेश्चन का मुझे जवाब ढूंढना है, इस क्वेश्चन के लिए करवाए सुपरवाइजर लोग। ठीक है। अब समझ रहे हो किसके लिए। 700 सीसीज आपने करी आपने एक साल में, 150 करी आपने कितने की, न्यू सीसीज आपने। ठीक है। अब ये लेवल कभी भी अकेले का नहीं होता, इसके साथ आपके डाउन में एक बंदा चाहिए जो मैनेजर हो सकता है। मैटर नहीं करता आपका फ्रंट का हो, आपका कहीं का भी हो। ठीक है। अब क्या बात होती है देखो, आपने खुद ने 700 करी, अभी उसकी 600 करवाओ। अकेले आगे नहीं बढ़ना भाई, टीम को लेके आगे बढ़ना है। खुद की 700 करो, कराओ, उसकी आप 600 करवाओ आप। ठीक है। आपका CB1 हो है। हो गया CB1 आपका। खुद की 700 करी, एक पर्सन की हेल्प करी, हो गया CB। ठीक है। एक CB पे जो इनकम आती है ना, कितनी इनकम आती है पता है, एक सिंगल चेक मिनिमम 4 लाख से लेकर के 18 लाख तक। एक सिंगल चेक है भाई वो, इतना बड़ा बड़ा आता है, पेटी आती है पूरी पूरी। ठीक है। और ये इनकम आपको अपने मंथली इनकम के अलावा मिलता है। सिंगल चेक है वो, सिंगल चेक जो मंथली का पैसा मारो ना, 1 लाख से ऊपर, वो तो आएगा ही आएगा भाई। अलावा एक चेक मिलेगा आपको, एक प्रॉपर पूरा पूरा। ठीक है। ये जाना किसके बारे में, लेवल 1 के बारे में। लेवल 2 पे आते हैं। सब लोग हो, देखो सब लोग, लेवल 2 पे। लेवल 2 सिंपल है बहुत। खुद एक साल में 600 सीसी करो, 600 सीसीज। इनमें से 100 सीसी आपकी न्यू चाहिए, लिख लिया। 600 खुद करनी है, जिनमें से 100 आपकी न्यू चाहिए। ठीक है। और 3 लोगों की हेल्प करनी है कि वो लोग CB1 करें। पता था ना पहले ही, भाई अकेले आगे नहीं बढ़ना, लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। ठीक है। तो क्या करना है, 3 लोगों की हेल्प करनी है अपने डाउनलाइंस में से, कि जो लोग खुद CB1 क्वालिफाई करें। एक जो होता है CB2 क्वालिफायर, उसकी इनकम होती है कितने की, 25 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक। कितने की, 1.5 करोड़ तक। क्या तो समझ गए, 1.5 खोखा आता है पूरा पूरा भाई, पेटी नहीं, पेटी लाख को बोलते हैं और खोखा करोड़ को बोलते हैं। ठीक है। तो 1.5
डेढ़ खोखा आपको आएगा। अब आते हैं लास्ट पार्ट हमारा, लेवल 3 का। ठीक है, लेवल 3 पे क्या होता है? लेवल 3 पे आपको करनी होती है 500 सीसीज, टीम से मिलाकर के कितनी करनी आपको होती है? 500 सीसीज, इनमें से 100 न्यू चाहिए। इनमें से 100 सीसी न्यू चाहिए आपकी। और आपको मिनिमम से 6 लोगों की हेल्प करनी है कि वो लोग CB1 कर सके। क्या करनी है आपको? 6 लोगों की हेल्प करनी है कि वो लोग CB1 कर सके। क्लियर है? लेवल 3 पे पैसा आते कितने का? मिनिमम 2.5 करोड़ रुपए से लेकर के अनलिमिटेड, जितना तुम्हारे अंदर दम है। ठीक है, उस पे होने तक भाई कोई लिमिट को नहीं है। ठीक है, सब लोग समझ गए? किसी को डाउट, कोई दिक्कत? भाई इनकम नहीं सुनानी इस किसी को अभी। सब लोग डर के भाग जाएंगे। बिकॉज बिकॉज देखो, हमने जो इवेंट अटेंड करा था ना सुपरवाइजर का, उस इवेंट में इनकम वगैरह सब कुछ बताई थी। बट हम देखो जज नहीं कर सकते किसी भी इनकम के पोटेंशियल को, बिकॉज हमने देखा भी है कि एस लेवल पे लोग लाख लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल तो किसी का भी नहीं होता। ठीक है, बस देखो परसेंटेज के हिसाब से हम जान सकते हैं किस टाइप की कैसी कैसी इनकम आती है। ठीक है, सब लोगों को समझ गया? भाई ये प्लान देखो, कृष्णा सर की एक देखो एक मीटिंग तो शायद हुई थी चंडीगढ़ में। ठीक है, उन्होंने उस मीटिंग में बोला था कि मैंने एक बार गलती करी थी, और मैंने प्लान जो है ना मार्केटिंग प्लान, उस टाइम पे इतना अच्छे नहीं समझा था, और मेरे करीब प्रोस्पेक्ट ने मुझे उसने जज करा था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मतलब मैंने उस टाइम के बाद वो प्लान इतना अच्छे समझा कि आज तक मुझे वो याद है। तो मैंने भी देखो, जब हमारा इवेंट जब हुआ था ना सक्सेस इसका, सक्सेस से पहले, सुपर एंड अबो मीटिंग का, उस टाइम पे प्लान मुझे भी दिक्कत दे रहा था, मार्केटिंग प्लान का। भाई पता था, बट इतना डीप में नहीं पता था। इतना डीप में, जो मैंने डीप में आज आपको मैंने बताया, मैंने आपको इसमें से देखो मैंने 60% ही मैंने आपको बताया, मैंने आपको आज प्लान के बारे में 60% ही बताया भाई। अब 40% और भी है। अभी एक जानना अगर है, भाई बनो सुपरवाइजर। ठीक है, तभी मेरे पास नोट्स है, तुम्हें सामने बैठ के भाई तुम्हें मतलब मैं सिखाऊंगा कैसे क्या होता है। 40% ज्ञान अभी बचा है और भी। ठीक है, अब क्या आगे की बात? मैंने भी देखो भाई उस टाइम तो ऐसा समझा था कि मैं आज आप 50 लोगों को नहीं, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को सिखा सकता हूँ एक मीटिंग में आकर के। उस टाइम मैंने ऐसे सिखा था, हर एक चीज के मैंने नोट्स बनाए थे, हर एक चीज के। ठीक है, तो आप सब लोगों को भी देखो सीखना आपको ऐसे, जिसको किसी को सिखाना आपको है। तो आई होप कि सब लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। भाई नोट्स बना के कॉपी को बंद ऐसे मत करना, मीटिंग के बाद एक बार नोट्स को पढ़ना है। बिकॉज मार्केटिंग प्लान अगर तुम्हें क्लियर अगर है ना, तभी तुम्हारी ग्रोथ हो सकती है। सिंपल पॉइंट है। तुम्हें अगर पता नहीं ना पैसे कैसे कितने आते हैं, तो कोई मतलब नहीं है डे 1 का फॉलोअप करके, डाउट सेशन का फॉलोअप करके तुम्हारी क्लोजिंग तुम्हारी सही से नहीं हो पाएगी। और जो लोग नोट्स बैठे हैं, भाई तुम लोग ट्रस्ट करो, इतनी सारी इनकम तो मिल रही है तुम्हें ग्रोथ करने के लिए हमारे FLP में, फॉरएवर में। ठीक है, और डिसीजन लो भाई। कौन ऐसी कंपनी है जो इतना ग्रोथ तुम्हें देगी? तुम्हें खुद ही बताओ, नहीं दे सकते ना कोई भी। मिल रही है तो भाई लो। बिकॉज मैंने कहीं पे लाइन देखो देखी है कि अगर हम सही समय पर, सही जगह, सही लोगों के साथ हैं, हम ग्रोथ कर सकते हैं, हम कामयाब बन सकते हैं। तो हमारा अचीवर्स क्लब, हमारा फॉरएवर सही आपकी जगह है, हम सही लोग हैं, और भाई आज ही ये सही समय है आपका। तो ट्रस्ट करो, हमारा हो गया भाई, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, मीटिंग में सब लोग थे, जो लोग नहीं थे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उनका। जो मीटिंग में अभी है 24 लोग, जिनमें से एक डिवाइस मेरा है, एक डिवाइस राउसर का, 22 लोग मतलब है मीटिंग में अभी। ठीक है, भाई तुम ही लोग हो जो आने वाले टाइम पे मैनेजर बनेंगे।
पूरी गारंटी बता रहा हूँ भाई, बिकॉज तुम लोगों में से 24 में से 1 2 3 4 5 लोगों का कैमरा ऑफ है। तो 19 लोगों में जो है ना, जिनका कैमरा ऑफ है, जो अच्छे से बैठे सटीक तरीके से, भाई तुम लोग ही मैनेजर बनने वाले हो। गारंटी लिख के बता रहा हूँ, गारंटी, अगर तुमने इस प्लान को समझा तो अच्छे तरीके से। और आज सब लोग एक चीज करना, किसके पास कोई डाउनलाइन अपलाइन अगर है बहुत बढ़िया बात है, जिसके पास नहीं है, तुम लोग एक शाम को मैं एक मीटिंग कर लूंगा तुम्हारे साथ साथ ही, जिन लोगों को मतलब जिनकी टीम में कोई भी नहीं होगा, राहुल सर से एक बार परमिशन आप लेना, ठीक है। और मुझे तुम कल रात, सॉरी आज रात में तुम प्लान सिखाओ, मार्केटिंग प्लान का। तुम्हारा अगर आपके अगर अपलाइन अगर है, अपलाइन को सिखाओ। मैंने ये नहीं बोला सीखो, मैंने बोला सिखाओ, मैंने बोला है भाई, सबको बता रहा हूँ ये चीज। बिकॉज सुपर मीटिंग में पॉइंट बताया था हमें कि भाई तुम सब लोगों ने अभी ज्ञान लिया है, इसको अगर तुम 72 घंटे के अंदर अंदर किसको नहीं सिखाओगे तो तुम इसको भूल जाओगे। और मैंने 72 घंटे के अंदर अंदर ही नहीं, मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर ही 3 लोगों को प्लान सिखा दिया था। ठीक है। तो नॉलेज देखो कभी भी ना लेने से नहीं आती, कभी भी जब उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, जब प्रैक्टिस उसकी जब आप करोगे तब वो इम्प्रूव आपको होगा। तो आई रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, जिसके पास टीम है भाई बहुत बढ़िया बात है, जिसके पास टीम नहीं ना, तुम लोग रोज हाउस से परमिशन, शाम में मीटिंग करें 9 बजे, मैं डेली तो मीटिंग करता हूँ। उस मीटिंग में तुम खुद आओ, तुम खुद समझाओ जो तुम्हें आता है, ऐसे नहीं कि पूरा सब कुछ समझाना है तुम्हें। ठीक है। किसी को कोई मीटिंग का लिंक चाहिए होगा, राहुल से मांग लेना, परमिशन लो उनकी, ऐसे मतलब बताना कभी भी। ठीक है, आई रिक्वेस्ट सब लोगों को हाथ जोड़ करके। ठीक है। और ऐसे मत करना है मीटिंग में पहले आ गए फिर पूछो सर से कि सर मीटिंग में गया था, मतलब मैं भाई नहीं करे, पहले पूछो फिर मीटिंग में आना सब लोग। ठीक है। यस, भाई समझ गए हो तुम। ठीक है। बाकी मीटिंग देखो इतनी ही थी, सब लोगों को शायद को मजा आया होगा। बहुत बढ़िया, मुझे तो मजा आया आप लोगों से मिल करके। और आने वाले यही लोग हैं जो मैनेजर बनने वाले हैं। ठीक है, आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूँ सब लोगों पे, जिनका कैमरा अभी ऑन है, जिन लोगों ने अभी कैमरा ऑन किया लाइन सुनते सुनते बाद, भाई तुम लोग भी मैनेजर बनने वाले हो आने वाले टाइम पे। बाकी अपने पे भरोसा रखो, सिस्टम पे ट्रस्ट रखो, नॉलेज लो। बिकॉज आपके पास नॉलेज अगर आएगी तभी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और तभी आप लोगों से अच्छे से बात कर सकते हो। बात जो बताइए वो एक्सपीरियंस की बात है। ठीक है। तो सब लोग क्या करना, मीटिंग के नोट्स बनाए होंगे, मीटिंग के नोट्स शेयर करना। और सब लोग भाई अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को शो करो, किसने स्टोरी बनाई है मीटिंग की, हाँ ना, भाई बना लो सब लोग। ठीक है, बना लो सब लोग स्टोरी वगैरह। ठीक है। और अच्छे से देखो, मतलब देखो एक स्किल देखो होती है, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना, किसी को प्रमोट करना। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये स्किल बहुत तगड़ी मतलब स्किल है। ये अगर तुम्हें अगर आ गई भाई, तुम्हारी ग्रोथ डेफिनेटली तुम्हारी है। ग्रुप में देखते हो ना, मान लो किसी की कोई अचीवमेंट अगर हुई है, लिख के भाई आता है सब कुछ कि इसने ये करा वो करा, गाड़ी ली घोड़ा ली जो भी लिया, उसने ये घर लिया वो घर लिया, लिख के भाई आता है आपके पास। ऐसे नहीं कोई मतलब कोई वीडियो आपके पास आती है, लिख के आता है आपके पास। तो ये बहुत बड़ी को स्किल मतलब है, किसी को प्रेजेंट करना, किसी को प्रमोट करना। सब लोग करो, मेरा मानना है सब लोग करो, बिकॉज दिखोगे तो बिकोगे। ऑनलाइन काम है भाई, ऑफलाइन काम नहीं है हमारा। तुम्हारे लोगों को दिख जाएगा ना कि तुम कुछ कर रहे हो, तभी बंदा आज 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपके साथ ट्रस्ट करेगा। आदर्श ने बात हो रही थी ना एक 2 दिन पहले, अपने आप को दिखाओ। उसके पास एक पर्सन ने गूगल से भाई, उसके मेल से नंबर निकाला था उसका। देखो भाई ट्रस्ट का इशू कितना तगड़ा होगा, समझ पा रहे हो। तो उसने अपने को दिखाया, तभी हो पाए। तुम लोग अगर, और देखो सब लोगों को चीज बताऊं, जो एक्शन तुम आज करोगे मिनिमम 3 मंथ चाहिए उसको, उसका रिजल्ट आने के लिए। बिकॉज भाई एक बीज अगर तुम आज बोओगे, गारंटी नहीं है कि वो बीज आज किया जाएगा, बट वो बीज का जो फल है ना, 1 महीने बाद 2 महीने बाद या मैक्सिमम 3 महीने बाद तो आएगा ही आएगा। ये बात लिख लो अच्छे से, सब लोग एफर्ट्स करो। जो मीटिंग हो रही है ना सब लोगों की 10 बजे वाली मीटिंग में, सब लोग आओ, टीम को चेक करो भाई, टीम को लाओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खुद के लिए पा रहे हो भाई, टीम के लोगों की लो पहले, बढ़िया करे काम करो। आई होप सब लोग मीटिंग अच्छी लगी होगी भाई, ये मीटिंग लंबी हो गई, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बट मेरा मानना है कि सब लोगों ने अच्छे को सीखा होगा।
बाकी मीटिंग को करते हैं एंड सब लोग ग्रुप में भाई रिव्यूज ऐसे लिखना। हाँ, सब लोग मीटिंग के रिव्यूज ना, भाई आई रिक्वेस्ट कोई मीटिंग में अमेजिंग मीटिंग मत लिखना कभी भी। ठीक है, अमेजिंग मीटिंग मत लिखना। मीटिंग के रिव्यूज भाई ऐसे लिखो जिससे जानदार जिन लोगों ने मीटिंग को लीव कराया ना, उनको कुछ अफसोस मतलब कुछ हो कि भाई मैंने बहुत कुछ मिस करा। रिव्यू ऐसे लिखना भाई तगड़े तगड़े सब लोग, ठीक है। बाकी मीटिंग देखो इतनी थी, आई होप सब लोग को अच्छी लगी होगी। मीटिंग को करते हैं अभी एंड। बाय बाय। पूरी बनाता हूँ मैं। भाई मैं बनाऊँ स्टोरी, आप रुको। डन। मीटिंग इज ओवर, सब बाय बाय।